बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल ध्यावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर मागी। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक करम विधिवत सब कीना। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुर जन विप्र समाज। रामा पुर जन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुगराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समेत जगे माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जरे छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराव, अति कृपाल रघुवीर सुभाव। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। कहे प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा।
गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुमेरा, संतत हृदय धरहु ममताई। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। रामा राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास करी, कर हिंगे आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसें। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम आनंद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी पर प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बने कुसुमित अति शोभा, गुंजते मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति प्रशुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखो मोर गने, नाचत बारिद पेखी। रामा नाचत बारिद पेखी। गृह बिरतीरथ हर्ष जसे, विष्णु भगत कहूँ देखी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों
पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजते घोरा, प्रियाहीन डरे पते मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराई, जथा न वही बुध विद्या पाई। बूंद अघात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि परते भाडा डाबर पानी, जनु जीवहि माया लपेटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पैंत। रामा समुझि परहि नहीं पैंत। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होहि सद्ग्रंथ। मंगल मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदलाद हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी